नाउ देखिए 9th क्लास, इन क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल, इरेशनल, आपका नाम दें। तो सबसे पहले मेरा एक ही थीम है, 1 से लेके 30 तक आप पहले स्क्वायरिंग याद करो एंड 1 से लेके 30 तक पहले आप क्यूबिंग याद करो और 1 से लेके 30 तक आप पहले मल्टीपल टेबल याद करो। 2 1 जा 2 से लेकर के और 30 तक। पहली चीज ये देखो, क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो यहाँ अगर आपको देखो जैसे √4 जैसे आपने बोला इसके स्क्वायर रूट 2 होता है। √9 का आपका देखो आपको पता 3 है, रूट आपका देखो ना 16 का यू नो आपका 4, √25 का आपका ना देखो 10 था, ये आपका 5। अब यहाँ देखो रूट इसका मतलब √5, √6, √7, √8 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं आपका नाम देखो। इसके बाद देखो नो अगर नहीं √10, √11, √12 आपका देखो ना √13, √14 एंड √15 ये सारे आपका देखो इनके बीच में जो है ये सीधा इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ √17, √18, √19 आपका देखो √20 और √21, √22 और √23 और √24 आपका देखो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो ना इसका मतलब सिंपल से बात, अगर इसको हम लेते हैं आपका जैसे तो 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 जैसे इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब सो √23 इज एन इरेशनल नंबर। पहले का जवाब आपको इधर। दूसरा देखिए √225, √25 आपका याद रखिएगा। इसको जब आप इसके दो मेथड, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना भी मेरे हिसाब से कितना आता है ये तो आप जाने, लेकिन देखो एक मेथड है इसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 225 का अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले इन नंबर्स की काउंटिंग करो। नंबर्स की काउंटिंग आप करते हैं अपना दो। अगर देखिए एक तो हो गया 2 और 2, देखो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 5 कितना 9, 9 किसकी टेबल में आता है 3 की, इसका मतलब 3 तो 3 7 जा 21 और 5 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 में 1 + 2 3 की टेबल में देखो, फिर आपका ये देखिए आपका और फिर आपका 5 यानी कि अब 225 को जब आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे आफ्टर डूइंग द फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर निकालने के बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 का ग्रुप बन करके आपका ना पेयर बन करके स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो आपका 3 5 15। तो जो आपने बोला ये आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 15 × 15 भी लिख सकते थे और तब भी आप करेंगे। एक तो स्क्वायर रूट का मेथड ही है और दूसरा जो मेथड है सेकंड मेथड, अभी आपको आता नहीं आता ये तो आप जाने। अभी मैं आपको इसमें क्या है, इस वाले मेथड में पीछे से पेयर बनाया जाता है। पेयर जैसे 5 और 2 का पेयर बन गया एंड दिस 2 जो आगे वाला है ये सिंगल डिजिट में है, सिंगल डिजिट तो सिंगल, इसीलिए मैंने कहा था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर देखो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका देखो जैसे 16, 5 का स्क्वायर आपका जैसे आप 25 करते हैं, देन 6 का स्क्वायर आपका देखो 36, 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर यू डू आपका 64 एंड 9 का स्क्वायर यू डू 81 एंड 10 का स्क्वायर आपका नाम देखो जैसा 800। इसकी जरूरत पड़ती है। अब इस नंबर को देखा जाता है, ये देखो कि ये नंबर 1 1 जा में आ रहा, 2 2 जा में आ रहा, 3 3 जा में आ रहा, 4 4 जा में आ रहा, तो ये देखते हैं। या अगर नहीं आ रहा इससे छोटा वाला नंबर 1 1 जा 2 2 जा करेंगे तो 4 बड़ा हो जाएगा 1 1, या तो इसके बराबर आना चाहिए कौन, या देखो इससे छोटा तो 1 1 जा 1। जो नंबर यहाँ लिखेंगे डिवीजन क्वेश्चन वो आपका देगा तो 1 1 जा 1। आप निकाल रहे, यू आर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ये देखो
स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब ये पूरा पेयर आपका नीचे उतर जाएगा, ध्यान दें। और अब नेक्स्ट लाइन में आपका ये दोनों नंबर जुड़ जाते हैं, 2 1 + 1 2 हो जाता है। अब ये 5 आपका देखो, ये 5 कहां आता है आपका देखो, 5 कहां आता है, 5 के स्क्वायर में। तो देखो अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 5 ये 5 फोड़ दे, ये जितने जो नंबर यहाँ रहेगा वो नंबर यहाँ रहेगा, 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 4 4 जा, तो 5 5 जा 25 कैरी ओवर टू 5 2 जा। अब ये इसके साथ में 5 2 जा 10 आया जो क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में अब आप इसको देखो 225 को जो क्वेश्चन है इसको यू राइट ट्वाइस, आप इसको ट्वाइस लिख दीजिएगा तभी आप करेंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक आपके पास ये है। अब आपको कौन सा आता है ये आप जानिए। तो ये आपका क्या होगा, तो ना 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। अब कई बार क्या होता है बच्चों के भेजे में नहीं घुसता है, उनके सर रैशनल नंबर तो आपका p/q होता है, यस p/q होता है आपका 15/1 आप लिख देंगे तो रैशनल नंबर बन जाएगा आपका ना। देखो वैसे प्लेन नंबर आपका है, देखो जैसे हो गया ना। थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाला देखो आपका 0.3796 डेसिमल में याद रखिएगा। तो ना इसका मतलब इतना ही लिखा है, तो ना इज आ ये टर्मिनेटिंग है आपका ना, देखो दिस टर्मिनेटिंग याद रखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका ना, देखो सो इट इज अ रैशनल नंबर। इधर आपका रैशनल नंबर क्यों हुआ, अब कई बच्चों को आता है सर ये आप कैसे, ये तो डेसिमल में, आप देखो ना ये देखो यहाँ, अगर आप इसको मैं इसको चेक करवा दूँ, यू चेक इट, देखो 0.37967 इसमें डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर दिए 4, तो देखो 1 2 3 4 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे आपका, और ये ऊपर से डेसिमल आपका खत्म हो जाएगा। आप खुद ही देखो आपका नंबर p/q के फॉर्म में आपका चेक भी आप कर सकते हैं आराम से आपका देखो। तो मैथमेटिक्स आपका ना ये अगर दिल से किया जाए ना लग करके, तो ये आपका कहीं दिक्कत है। अब देखिए ये क्या है सर, डैश डैश डैश, ये देखो आपका ना देखो, तो इज जी क्या कहेंगे, इज नॉन टर्मिनेटिंग जी नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों 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 कह रही मोहतरमा आप, रिपीटेबल डेसिमल एक्सप्रेशन वाई यू आर सेइंग, पूछता है भारत, एक रिपब्लिकन वाला नहीं आता न्यूज, ऐसे ही पूछता है रावत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, सो आपका देखो सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, इसके बाद 1.010010000100001 आलो जी एबी बड़ा लंबा नंबर दिख रहा मैनू, ये आपका ना जी कुछ कह रही है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग जी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए इनका डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी। तो जी इसका मतलब सो इट इज एन इरेशनल, इरेशनल दीदी ये था जी, हो गया, आप कह रहे नहीं हुआ, कैसे हो गया देखो, डू इट, छेती छेती करो।